नमस्कार दोस्तों, जी स्टडी चैनल का आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग हिमालय से संबंधित तथ्यों को देखेंगे। ये 3-4 पार्ट में हिमालय, जो कि हिमालय का सिलेबस काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत और श्रेणियों के बारे में, कुछ आपकी प्रमुख चोटियों के बारे में। उसके बाद इससे जो है संबंधित जितने दर्रे हैं, और उसके बाद जो है उससे संबंधित वनस्पति, साथ में इसमें ग्लेशियर। तो 3-4-5 भागों में, करीब 4 भागों में ये बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इससे उत्पत्ति के सिद्धांत। तो हिम उत्पत्ति का सिद्धांत मतलब जो 2 सिद्धांत इससे संबंधित माने जाते हैं, प्रमुख रूप से अक्सर पूछे जाते हैं। एक उसमें है आपका प्लेट टेक्टोनिक, इसे कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी। दूसरा सिद्धांत है आपका कोबर का भूसंगति सिद्धांत। तो मेरा इसको वैसे ये आपका जो है फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है, लेकिन ये जरा सा देख लीजिए कि कोबर का भूसंगति कहता है कि ये पहले यहाँ तक ये भारत था ऐसे, और यहाँ तक इसके बीच में ये जो है पूरा तैतीस सागर था। यहाँ प्रायद्वीप नदियों ने, उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप नदियों ने, और इधर से चाइना की तिब्बत और ये सब नदियों ने जो है इसमें अवसाद लाना शुरू किया, और जल भी छोड़ा, साथ में अवसाद धीरे धीरे इसमें जमा होता गया और ये बैठता गया, दबाव पड़ता गया। तो बाद में करीब ये घटना शुरू हुई थी आज से करीब 6-7 करोड़ साल पहले, और 2-3 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो है बनना शुरू हुआ फोल्ड में, और करीब 1 करोड़ वर्ष पूर्व जो है ये आपका हिमालय इस रूप में तैयार हुआ। तो ये बहुत पुराना नहीं है, इसलिए इस पर्वत को जो है नवीन पर्वत कहा जाता है। और इसमें फोल्ड पड़े हैं, फोल्ड मतलब मोड़, वलन, इसलिए कहते हैं इसको वलनदार पर्वत या नवीन पर्वत हिमालय। ये अक्सर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नवीन पर्वत या वलनदार पर्वत कौन है। दूसरा सिद्धांत आपका है प्लेट टेक्टोनिक का। उसमें जो है इसको 1960 में हेंस ने दिया था। तो उनका कहना था कि जो हालांकि सिद्ध हो गया है कि धरती जो है कई प्लेटों में बटी हुई है। अब तक वैज्ञानिकों ने करीब 100 छोटी बड़ी प्लेटें खोज की हैं। प्रमुख रूप से 6 या 7 प्लेटें हैं। तो उसमें यूरेशियन प्लेट और इंडो प्लेट, ये दोनों जब आपस में टकराए तो इंडो प्लेट का इसमें छेपड़ हो गया, और इसी के स्वरूप इसमें मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ। तो ये आपका मोटा मोटा ये 2 सिद्धांत हैं। अब ये देखिए, हिमालय पर्वत आपका भारत में यहाँ नंगा पर्वत से लेकर यहाँ के नामचा बरवा पर्वत, ये इसका जो है पश्चिमी छोर है, वो उसका पूर्वी छोर है। यहाँ तक जो है चाप के आकार में फैला हुआ। हालांकि ये यहाँ तक नहीं है, ये आपका पूरी छोर है। हिमालय जो है चला गया है यहाँ आपका म्यांमार में अरकान युमा श्रृंखला तक, ठीक। तो ये आपका नंगा पर्वत यहाँ से शुरुआत है, और यहीं उसके ऊपर जो है ये आपकी पामीर ग्रंथि, जिससे हिंदुकुश श्रेणी निकली है, जो कि जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे। भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, वो ऊंची पर्वत की चोटी K2 गार्डन ऑस्टिन, ये जो आपकी 8611 मीटर है, ये भारत में स्थित है। किंतु भारत में स्थित इस समय ये पाकिस्तान शासित क्षेत्र में है, ठीक। अगर और आपका माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। अभी नेपाल की ऊंचाई थोड़ी सी बड़ी घोषित कर दी है नेपाल में, नेपाल की नहीं मतलब एवरेस्ट की 8,839 था, शायद 0.5 बढ़ा दिए। तो अगर पूछा जाए भारत में, इसमें भारत शासित क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन है,
तो ये आपकी कंचनजंगा है, ये याद रखिएगा। वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डन ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो भारत के क्षेत्र में शामिल है, जहाँ पे भारतीय संविधान लागू हो पा रहा है, वहाँ पे जो है कंचनजंगा है। तो ये जो है हिमालय पर्वत कोई एक पर्वत नहीं है, ये 3 श्रृंखलाओं का एक समूह है। ठीक है, ये आपका जो है बृहद हिमालय, ये बृहद हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और इधर शिवालिक हिमालय, शिवालिक नीचे। तो काराकोरम ये आपका जो है केटू गार्डन आर्सेन आपकी काराकोरम श्रेणी है। और ये काराकोरम श्रेणी जो है ये हिमालय का भाग नहीं है, ये ट्रांस हिमालय, इनका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। तो अक्सर जो है ये पूछ लिया जाता है 3-4 पर्वत श्रृंखलाएं उनको क्रम में अरेंज करने के लिए। तो जिसमें काराकोरम, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, लद्दाख ये भी हिमालय का पार्ट नहीं, ये ट्रांस हिमालय, इसका निर्माण हिमालय से पहले हो चुका है। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर, पीर पंजाल और धौराधार, KLDP करके बीच में जे, इस तरह जो है आपका ये क्रम में सजाने आता है। तो इसको गलत मत करिएगा कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौराधार। यहाँ नंगा पर्वत से शुरू होता है, यहाँ नामचा पर्वत तक जाता है। पश्चिम में ये चौड़ा है और पूर्व में जो है जाते जाते पतला हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि ये जो है कई भागों में बट गया, छोटी छोटी पहाड़ियों में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे डाकला हो गया, मिश्मी हो गया, अबोर हो गया, और ये मिजो, बीच में आपका नागालैंड पहाड़ी, और यही श्रृंखला चली गई अरकान म्यांमार में। तो ये आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, छोटी छोटी। ठीक, अच्छा, ये जो ट्रांस हिमालय है, इसमें अगर कभी पूछ लेता है कौन कौन सी श्रेणी है, तो काराकोरम ये हो गया आपका, लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया, इसके साथ साथ ये आपकी कैलाश श्रेणी, ये जो है आपका ट्रांस हिमालय में संबंधित है। और एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है कि जो है जैसे जो है बृहद हिमालय है और उसके बाद है आपका लघु हिमालय, मध्य हिमालय, तो ये एक दूसरे से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होते हैं। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होते हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और जो आपका ट्रांस हिमालय और आपका बृहद हिमालय, ये एक दूसरे से जो है इनको सांख्यो सचर जोन या सचर जोन याद रखिएगा, सचर जोन से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये इसका प्राकृतिक विभाजन है। लेकिन सिडनी बुराड़ भूगर्भ शास्त्री हैं, भूगोलवेत्ता, इन्होंने जो है हिमालय को नदियों के आधार पर बांटा है 4 भागों में। तो अक्सर जो है कभी पिछले शायद एग्जाम में पूछा गया था PCS में 19 या 20 वाले में कि जो है जो नदियों ने बांटा है, तो इधर यहाँ आपकी सिंधु, ठीक है, यहाँ ब्रह्मपुत्र, तो इसी के बीच में इन्होंने 4 भागों में बांटा है।
तो ये आपका जैसे सिंधु, सिंधु से सकलज, सकलज से काली, काली से तिस्ता, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। और इसका नाम दे दिया है अलग अलग। ये हो गया आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, ये यहाँ का आपका क्षेत्र है ये। उसके बाद ये है हुमायूं हिमालय, ये क्षेत्र आपको यहाँ पड़ जाएगा करीब यहाँ तक। और ये आपका काली से तिस्ता, ये आपका हो गया नेपाल हिमालय, ये आपका यहाँ पड़ जाएगा पूरा नेपाल वाला क्षेत्र में। उसके बाद इसको नाम दिया है असम। तो यहाँ पर नदियों के आधार पर सिडनी बुराड़ ने बांटा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।